एबीपी न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। बिहार में आंदोलन को हवा देने की कवायद शुरू। दिल्ली से पटना पहुंचे कई किसान नेता। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बिहार में भी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को दिल्ली से एक साथ कई किसान नेता पटना पहुंचे। किसानों के पटना आगमन को लेकर बिहार में इस आंदोलन को हवा देने की कवायद माना जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरमान सिंह चौधरी ने पटना पहुंचकर पत्रकारों से बात की। इस दौरान चौधरी ने कहा कि दिल्ली के आंदोलन में बिहार के भी किसान शामिल हो, क्योंकि इस कानून के तहत किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। दवाइयों और घरेलू सामान के बीच छिपाकर बिहार भेजी जा रही थी शराब। पुलिस से बचने के लिए तस्करों ने शराब सप्लाई का नया तरीका निकाल लिया है। उन्होंने 10 टायर वाले ट्रक के दवाइयों और परचून के सामान के बीच शराब के 21,850 फब्बे छिपाए और 3 राज्यों के पुलिस को चकमा देकर 250 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। मझौला पुलिस ने 0 पॉइंट के पास चेकिंग के दौरान ट्रक पकड़ लिया। पुलिस ने चालक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह करनाल हरियाणा से शराब लेकर बिहार जा रहे थे। हरियाणा से बिहार ले जा रही 14 लाख की शराब पकड़ी गई। पुलिस ने हरियाणा से सनौली यूपी बॉर्डर के जरिए यमुना पुल के दूसरे किनारे पर तस्करी कर ले जा रही 14 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने 3 तस्करों को दबोच लिया है, जबकि एक तस्कर फरार हो गया। ये कार्रवाई यूपी की पुलिस की ओर से हरियाणा यूपी बॉर्डर पर की गई है। कैंटर में ले जा रही 250 पेटी शराब को यूपी के रास्ते बिहार ले जाकर खपाया जा रहा था। तस्करों के एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। यूपी बॉर्डर से एसपी सुकृति माधव के निर्देश पर शराब तस्कर पर अंकुश लगाने के लिए यूपी बॉर्डर पर कोरोना कोतवाली पुलिस रविवार को यमुना ब्रिज पर चेकिंग कर रही थी। बिहार में फैल रहे प्रशांत किशोर की बंगाल को लेकर भविष्यवाणी पर बीजेपी ने ली चुटकी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने अभी से ही चुनावी बिगुल बजा दिया है। दोनों दल की ओर से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं बिहार चुनाव में फैल रहे बिहार के बक्सर के रहने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को दहाई अंक को पार करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। खतरे में बिहार विश्वविद्यालय, 1 दर्जन बीएड कॉलेज की संबद्धता। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से संबंध 1 दर्जन बीएड कॉलेजों में अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षक एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। एनसीटीई इन कॉलेजों को 2 बार रिमाइंड भेज चुका है। तीसरे रिमाइंड का जवाब नहीं देने पर अगले सत्र से संबद्धता रद्द की जा सकती है। आरजेडी की समीक्षा बैठक। बिहार चुनाव में मिली हार के कारणों के अलावा किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सत्ता से दूर रहा राजद अपने हार के कारणों को जानने में जुटी है। इसी कड़ी में कल सोमवार 21 दिसंबर को राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव के निर्देश पर समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिले के प्रधान महासचिव पहुंचे। इसके अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। 2021 में बिहार के अंदर फिर हो सकता है विधानसभा चुनाव। बिहार में 1 महीने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे में भले ही सरकार बीजेपी और जदयू ने मिलकर बनाई हो, लेकिन आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने थी। इसी से उत्साहित पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में फिर से चुनाव होने के संकेत दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अभी हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। तेजस्वी ने अगले कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बिहार में फिर से चुनाव हो जाए, ऐसे में हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों को क्रिसमस में बड़ी सौगात। प्रमंडल से लेकर पंचायत तक किसान दरबार। कृषि मंत्री
अमरेंद्र प्रताप की पहल पर कृषि विभाग बिहार के सभी किसानों को क्रिसमस की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। किसानों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर भी समाधान को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 25 दिसंबर से पंचायत स्तर तक एक दिन एक समय पर किसान दरबार की शुरू की जाएगी। परमंडल से लेकर पंचायत स्तर के कृषि अधिकारी हर सप्ताह शुक्रवार को किसानों की समस्याएं सुनेंगे। 2.5 घंटे की पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी विभाग के परमंडल से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारी एक साथ एक समय पर अपने अपने कार्यालय में रहेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। कोरोना पॉजिटिव जीतनराम मांझी की तबीयत बिगड़ी, पटना एम्स में भर्ती। बिहार में मिले 287 नए मरीज। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान यानी पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं उनकी हालत में सुधार हुआ है। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 97.44% रिकवरी रेट के साथ 5263 रह गया है। बिहार में शराबबंदी, डीजीपी से लेकर सिपाही तक ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। बिहार के 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली। सोमवार को राज्य पुलिस मुख्यालय से लेकर ओपी और चौकी तक के शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। शपथ लेने वालों में डीजीपी एसके सिंघल ने लेकर पुलिस के हर रैंक के अधिकारी और सिपाही तक शामिल थे। अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और शराबबंदी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने शपथ ग्रहण के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की थी। अब खबर जाने देश विदेश से। सरकार पूरी तरह सचेत है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर हर्षवर्धन बोले। यूके में कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा, सरकार हर चीज के बारे में पूरी तरह सचेत है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यूके से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की मांग पर उन्होंने कहा, मैं सभी से कहूंगा कि इन काल्पनिक स्थितियों, काल्पनिक बातचीत और काल्पनिक घबराहट में खुद को शामिल न करें। केंद्र ने किसानों को पुनः वार्ता के लिए किया आमंत्रित, मनचाही तारीख चुनने को कहा। केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए फिर से आमंत्रण दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने उन्हें पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधि पुनः वार्ता के लिए सुविधा अनुसार तारीख तय करें और बताएं। राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहिए, भारत की हार के बाद दिलीप बेंगेशकर कहा। पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप बेंगेशकर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में हार के बाद बीसीसीआई को भारतीय टीम की मदद के लिए राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, उन परिस्थितियों में हिलती हुई गेंद को खेलने को लेकर बल्लेबाजों का मार्गदर्शन उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। नेट्स में उनकी उपस्थिति टीम का मनोबल बढ़ाएगी। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक एनएच पर टोल की वसूली रोकेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह दलेवालों ने रविवार को कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स की वसूली को रोकेंगे। यह साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि प्रदर्शनकारी किसान नए कृषि कानून के विरोध में सोमवार को सभी जगहों पर 1 दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। दिल्ली सीमा पर जारी आंदोलन से लौटने के बाद पंजाब के किसान ने कथित रूप से आत्महत्या की। दिल्ली सीमाओं के पास जारी किसान आंदोलन से घर लौटने के 1 दिन बाद पंजाब के एक 22 वर्षीय किसान ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के पीछे कारणों का पता नहीं चल सका है। दरअसल किसान नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी आप, मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप राज्य के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड गया और जनता से मिला। जनता की शिकायत है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां कोई काम नहीं किया है।
प्रदर्शनकारी किसानों ने फेक न्यूज से मुकाबले के लिए शुरू किया आईटी सेल व अखबार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के बारे में ऑनलाइन किसी भी गलत सूचना फेक न्यूज का मुकाबला करने के लिए आईटी सेल शुरू किया है। 25 से अधिक ऑनलाइन और 35 ऑफलाइन वॉलंटियर वाला आईटी सेल 24 घंटे काम करता है। वहीं किसानों ने ट्रोली टाइम्स नामक एक द्विभाषीय अखबार भी शुरू किया है। 200 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार हुए ग्लास ब्रिज के बिहार में अगले साल खुलने की संभावना। नालंदा के राजगीर में बनकर तैयार एक पारदर्शी ग्लास ब्रिज आम लोगों के लिए अगले साल मार्च तक खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 200 फीट ऊंचाई और 85 फीट लंबे इस पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि लोग इस पर चलने के बाद हवा में तैरने जैसा महसूस करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। खालिस्तान गुट और